स्टार्ट। महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली का एक और दोष है दिन प्रतिदिन बच्चों के बस्तों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे उनके मस्तिष्क पर उस अनुपात से लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु बचपन से ही शारीरिक रूप से उन्हें कमज़ोर किया जाता है। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व एक शिक्षाविद ने अपनी सिफारिशें दी हैं कि बच्चों के बस्तों का वजन कम किया जाए और गृह कार्य आदि करने के कार्य से मुक्ति दिलाई जाए। आज के ही दिन दैनिक अखबार में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण कानून के क्षेत्र में भी अपेक्षित स्तर के लोगों का भी अभाव है। विश्व में सभी देश किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं और समस्या को हल भी किया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में दोष है। इस संबंध में इसे दूर करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। जैसे आजकल कई स्कूलों में टंकन, कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में दोष अधिक है, परंतु कुछ गुण भी है। जैसे भारतीय शिक्षा संस्कार से परिपूर्ण होती है, जो भारत देश के लिए गर्व की बात है, जो देशभक्ति की प्रेरणा देती है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति के कारण ही विश्व में डॉक्टर और इंजीनियरों का बोलबाला है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में उच्च स्थानों में विराजमान हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है। हिंदी भाषा का निर्माण न होकर यह एक क्रमिक विकास के रूप में आने वाली भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण देव भाषा मानी जाती है। प्राचीन काल से प्रचलित संस्कृत भाषा से अधिकांश भाषाएं उत्पन्न हुई है, परंतु जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, वह संस्कृत का ही एक सुधरा हुआ रूप है। हमारे देश विभिन्न विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदा गया, परंतु वह इस देश की सभ्यता व संस्कृति को नहीं मिटा सका। इसका श्रेय यदि किसी चीज़ को जाता है तो वह है हमारी हिंदी भाषा, जो कि प्रत्येक भारतवासी के मन में अपनी गहरी पैठ बनाए हुए है। क्रमिक विकास के रूप में आज हमारे सामने हिंदी एक परिष्कृत भाषा और राजभाषा के रूप में विद्यमान है।